ने रिएक्ट जेएस भी कंप्लीट कर दिया। दैट्स इट मैन, बहुत मज़ा आया रिएक्ट जेएस सीखने में, और रिएक्ट जेएस भी मैंने ख़त्म कर दिया। कैसे? जैसे कहते हैं बस वीडियोस देख के थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आए, चीज़ें हुई, हो गई, फाइनली इट्स कंप्लीटेड। एंड अभी हम लोगों को प्रोजेक्ट नहीं बनाना है पता है क्यों? देखो अभी मैं नेक्स्ट जीएस भी सीख रहा हूँ मतलब नेक्स्ट जीएस चलेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट एक आध हमने बनाया था, एक प्रोजेक्ट बनाया था टू डू लिस्ट ऐप का, तो टू डू लिस्ट इज़ गुड इनफ, ओके। मुझे लगता है जितने भी कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज किया मैंने, और उसके आगे जो चीज़ें पढ़ाई गई जैसे कि यूज कॉल बैक फंक्शन, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, क्या मतलब हुक यूज कॉल बैक हुक, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक एंड यूज दैट, ठीक है। और फेच डाटा कैसे करते हैं, डाटा को फेच करना हमने हमने देखा, और भी हमने बहुत कुछ देखा, लाइक टू डू लिस्ट बनाया, और वो तो तुम्हें बता ही चुका, क्या बार बार बोल रहे हो। फॉर्म हैंडलिंग देखा आज मैंने, बहुत मज़ा आया यार। आज आज मुझे लगता है मैंने कुछ किया, आज मज़ा आया, मतलब फॉर्म हैंडलिंग करके बहुत मज़ा आया यार। फॉर्म में मतलब कि कुछ, मतलब मुझे लगा कि मैंने कुछ आज किया अच्छी चीज़, ठीक है। तो फॉर्म एडिटिंग में क्या किया, तो यूज़र से डेटा लिया, एंड यूज़र से डेटा मतलब बेसिकली मैंने यूज़र से ईमेल और पासवर्ड लिया, लॉगिन होते हैं, लॉगिन वाला बोल सकते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। यूज़र से वो मतलब देख रहा था कि लिया कैसे जाता है, वही मतलब हैरी भाई के प्लेलिस्ट में। रुक जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ यार, बहुत हो गया बोलना। एक सेकेंड, मैं कहाँ पर था, ये रहा, हाँ रुक जाओ एक सेकेंड, ये 1 2 3 स्टार्ट। देखो ध्यान से, ये यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ पर, ठीक है। और मेरा रिएक्ट कंप्लीट हो चुका है, सिग्मा वेब डेवलपमेंट मैं भी फॉलो अलॉन्ग कर रहा हूँ, और मैं भी फिर सिग्मा को ही फॉलो कर रहा हूँ। ओके गाइस, जब तक ये रीलोड रहा है तब तक तुमसे बातें कर लेता हूँ। नेट थोड़ा सा शायद गड़बड़ा गया है मामला, तो फिर हाँ ये आ गया 1 2 3, और बस ख़त्म कहानी। और ये मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा, चलो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, लेट्स स्टार्ट, सी दिस। ये देखो अभी मैंने कितना किया है, रुक जाओ मैं इसके अंदर चलता हूँ, ठीक है। ये प्लेलिस्ट को ही खोल लेता हूँ पूरा। ये खुल जाओ बॉस, खुल जाओ, खुल गया। और ये 1 2 3, अरे ये कहाँ पर कैसा खुल रहा है, ये क्या मामला गड़बड़ है। सिग्मा वेब डेव खुल जाओ, सिग्मा वेब डेव खुल जाओ। मैं नहीं चाहता कुछ मामला गड़बड़ हो, और जल्दी लोड हो जाओ बॉस। जब तक ये लोड हो रहा है सुनो ध्यान से, बहुत मज़ा आ रहा है सीखने में यार। और ये सिग्मा की प्लेलिस्ट मैंने खोल रहा हूँ ताकि तुम्हें दिखा सकूँ कि क्या मैंने रियली में क्या क्या चीज़ें सीख चुका हूँ। और सिग्मा वेब डेवलपमेंट ठीक ही ठाक, मतलब मैं इसलिए थोड़ा सा मतलब नाराज़ हूँ इनसे कि थोड़ा बहुत तो हुआ है इनसे गलती, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ हैरी भाई थोड़ा सा प्लीज़, थोड़ा और वीडियो लाओ ना यार, मज़ा आएगा। बहुत मज़ा आया लेकिन यार इस कोर्स में, बहुत मतलब बहुत अच्छा कोर्स है भाई। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या क्या मैंने कंप्लीट कर लिया। लेट्स स्टार्ट सीधे। मैंने यहाँ से HTML CSS ये तो मैंने ऐसे ही कहीं और से, मतलब मैं तो W3 स्कूल पे, सही से बताऊँ तो मैं W3 स्कूल से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हुई थी। और ये जूम पता नहीं क्या हो रहा है, एक सेकेंड मेरा पता नहीं, हाँ अब देखो साफ सुथरा दिख रहा होगा। हाँ अब देखो, सुनो ध्यान से, मैं ना जो HTML CSS है ये सब तो मैंने वहीं से सीख लिया था, कहाँ से, W3 स्कूल से। और भी कुछ वीडियोज़ देखी और कुछ प्रोजेक्ट बनाए थे, तो बस भाई हमारा HTML CSS ख़त्म हो गया। वैसे भी मैं ज़्यादा HTML CSS पे ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन अच्छा खासा मैंने ख़त्म कर लिया। टेलविंड CSS भी हमने पढ़ा था, अच्छे खासे तरीके से मैंने प्रोजेक्ट, मतलब ठीक है अच्छा खासा। मैं डॉक्यूमेंट पे जाके मैं चीज़ों को सर्च करके देख सकता हूँ, जिसको CSS आता है वो ये सारी छोटी चीज़ें तो सीख लेगा आसानी से, समझ रहे हो बात को। अभी देखो मैंने ये जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट पूरी अच्छे तरीके से ख़त्म करी। देखो यहाँ से लेके ये सब जो चीज़ें आती थी वो थोड़ा बहुत स्किप किया मैंने, बट जो नहीं आती थी चीज़ों को मैंने मतलब उतना स्किप नहीं किया, बट अच्छे से सीखा मैंने। और यहाँ पर कुछ जावास्क्रिप्ट की चीज़ें कुछ यहाँ से देखो, देखते जाओ, मैं दिखाता जाता हूँ, तुम देखते जाओ बस। ये देखो कॉल बैक, असिंग अवेट क्या होता है, एंड
कुछ चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें हमने बहुत तेज़ी से, स्पॉटिफाई क्लोन भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा बनाया था अपने लेवल तक। मतलब स्पॉटिफाई क्लोन में किया था पता है तुमने, मैंने अच्छा खासा बनाया था अपने लेवल पर। मतलब इनका देखा था चीज़ों को, इनके चीज़ों को देखा था अच्छे से। लेकिन मैंने भी कुछ चीज़ें ट्राई करने की सोची और मैंने भी कुछ चीज़ें की, खुद से की। कुछ नया यार। कोड पूरा एग्जैक्ट कोड कॉपी आप नहीं कर पाओगे जब तक आप चाहते नहीं कि भाई मुझे पूरा कोड कॉपी करना है और बस बस मुझे देखना है कि भाई ये चलता है या नहीं चलता है, बस इसके लिए। अब कोड कॉपी पेस्ट से कुछ नहीं होगा भाई, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है कोड तो भाई सीखो, नहीं तो बात खत्म। कॉपी पेस्ट से कुछ भी नहीं होने वाला, मैं एकदम गारंटी लिख के दे देता हूँ। चलो सुनो ध्यान से, देखो कोडिंग में क्या होता है ना, मामला थोड़ा सा भी अगर तुम्हें नहीं आता है चीज़ें ना, तो बहुत एरर झेलना पड़ेगा, बहुत। मतलब बोल नहीं सकता, ठीक है। अभी देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, बैकएंड में नोड जीएस देखा। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि बैकएंड के अंदर नोड जीएस, और फिर यहाँ पर कुछ ये देखो कॉमन जीएस। ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों यार क्या हो जा रहा है, मतलब हद मच जा रही है, जूमिंग का इफेक्ट कुछ लग जा रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, मैंने कॉमन जीएस सीखा, कॉमन जीएस के बाद वर्किंग विद फाइल्स। और फिर ये देखो कॉमन जीएस क्या होता है, ई जीएस क्या होता है, एक्सप्रेस जीएस जिसे बोलते हैं हम लोग। और यस बॉस देखो बहुत आसान है, मज़ेदार चीज़ें हैं, ठीक है। और बस मोंगो डीबी ये सारी चीज़ें मैंने देख ली थी। फिर टेलविंड सी एस एस, फिर x.com जो कि टेलविंड का क्लोन था। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता था फिर से वही HTML CSS पे मैं पटका रह जाऊँ। हाँ मैंने इस चीज़ को फॉरगेट किया है, x.com जो ट्विटर का टेलविंड CSS प्रोजेक्ट बनाया गया था, इसको मैंने नहीं बनाया भाई, मैं क्यों झूठ बोलूँ, ठीक है। ठीक है देख लो तुम्हारे सामने दिख रहा है। और फिर कुछ चीज़ें हैं, वेयर होस्टिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें, कंपोनेंट प्रॉप्स हुक्स, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज इफेक्ट एंड यूज रेफ क्या है, और ये सारी चीज़ें, कंडीशनल रेंडिंग कैसे करते हैं। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें हैंडलिंग इवेंट्स क्या होता है, टू डू लिस्ट तो हमने बनाया था बहुत जल्द में, और मेमो हुक, कॉल बैक आज ही देख लिया सारी चीज़ें। और आज 3 मैंने कंप्लीट किया, ये मेमो हुक एंड फिर कॉल बैक हुक एंड हैंडलिंग फॉर्म्स। और हमने एक्सप्रेस बैकएंड के साथ हमने उसको वो भी किया था ऐड, ठीक है। और ये रिडक्स अभी हमको देखना है, रिडक्स क्या होता है, रिडक्स का फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जीएस शुरू होगा। और नेक्स्ट जीएस के अंदर देखेंगे हम चीज़ों को, क्रिएट एपीआई कैसे क्रिएट करेंगे, मिडल वेयर इन नेक्स्ट जीएस क्या होता है, फिर डायनामिक रूट्स क्या होते हैं, और ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद रिएक्ट का प्रोजेक्ट देखेंगे एक, जो कि है पासवर्ड मैनेजर। एंड फिर उसके बाद हम कुछ ये सारी चीज़ें देखेंगे, और बूम बॉस यहाँ पर एक यूआरएल शॉर्टनर बनाएंगे और एक और छोटा सा प्रोजेक्ट लिंक ट्री का, एंड फिर डिप्लॉय करना सीखेंगे। जो कि मैं अच्छा खासा थोड़ा बहुत मैंने डिप्लॉय किया हुआ है हर एक अलग अलग वेबसाइट्स को, बट नेक्स्ट जीएस का मैंने अभी तक नहीं किया, आता ही नहीं है तो करूँगा कैसे। तो देखो अच्छा इतना, और फिर लास्ट वीडियो ख़त्म कहानी, तो भाई खत्म, ठीक है। ठीक है चीज़ें ख़त्म होएंगी बहुत जल्द, ख़त्म करने के चक्कर में नहीं पड़ा रहूँगा। मतलब मैं यही बोलना चाहूँगा तुमसे बॉस, ये तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने सीखा क्या ये भी मैं तुम्हें बताऊँगा अच्छे से। और सुनो बहुत हो गया, अब मैं इससे बहुत अच्छा खासा लेवल तक सीख जाऊँगा। एंड अब मैं क्या करूँगा, अब चीज़ों को मैं खुद से बनाने की कोशिश करूँगा, बहुत सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें बनाना है सब कुछ खुद से बनाने की कोशिश करूँगा। एक बार में नहीं बनेगा, कुछ प्रोजेक्ट इनका अच्छे से एकदम अच्छे से बनाऊंगा, देखूंगा अच्छे से, 1 2 बार 3 बार देखना पड़े, ठीक है। 1 महीना लगे 2 महीना लगे, पूरे प्रोजेक्ट को अच्छे से चीज़ों को सीख के फिर उसके बाद हम कुछ अपना क्रिएट करेंगे, बस सच में क्रिएट करना पड़ेगा अपना। मतलब क्रिएट करेंगे यार कुछ और प्रोजेक्ट, कुछ अपनी ऐसी चीज़ें क्रिएट करेंगे, तुम जो बताओगे वो भी क्रिएट करेंगे, चाहे उसके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें क्यों ना पढ़नी पड़े, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे जाना पड़े, अच्छी बात है ना। डॉक्यूमेंटेशन इज द ग्रेट रिसोर्स फॉर यू मैन, बिकॉज हर चीज़ तुम्हें दिमाग में फिट नहीं रहेगी, और तुमने डॉक्यूमेंटेशन में कभी ना कभी किसी चीज एरर का सॉल्यूशन किया होगा, तो तुम्हें पता होगा कि ये डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर इस जगह पे ये एरर सॉल्व हो जाएगा मेरा। अब तुम उस सिंटेक्स को दिमाग में भर के घूमते नहीं फिरने वाले, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन इज़ द ग्रेट रिसोर्स मैन, ठीक है। तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। और देखो
बनाओ यार, तुम भी अगर कुछ कर रहे हो रिएक्ट वेक्ट या जावास्क्रिप्ट वावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो सीखो, जावास्क्रिप्ट पहले सीखो, महीने लगाओ, 2 महीने लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 महीने तो यार तुम्हें जो भी आइडिया आ रहे सबको सोचो कैसे नहीं बन सकता, मैं बनाऊंगा, बस ऐसा बोल के बनाते जाओ। ठीक है, अभी बस इतना ही था चीज़ें। और हाँ, अरे मैं तो बड़ी चीज़ तो भूल गया, मैंने सीखा क्या था आज दिखाने वाला था। चलो आ जाओ दिखाता हूँ तुम्हें कि क्या है चीज़ें और मामला क्या है। मामला गंभीर है क्या? नहीं है, चलो आ जाओ, सुनो ध्यान से देखो। मुझे पता है तुम सब बोर हो जाते होगे स्क्रीन को देखते देखते। अब ये देखो, VS कोड पे आ गया मैं और कुछ चीज़ें मैं दिखाना चाहूँगा। फेच डेटा, देखो ये सारी हियर्स व्हाट वी आई लर्न इन रिएक्ट हियर, सी दिस। और मैंने भाई सारा कुछ डॉक्यूमेंट कर लिया, मैंने सारी चीज़ को, जो भी वीडियोस थे उनके फोल्डर्स मैंने बना के और क्रिएट कर दिए। सी दिस, पहला है कंप्लीट रिएक्ट, ये क्या है बॉस? हाँ देखो, फेच डाटा, इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट क्या है, कंपोनेंट क्या होते हैं, प्रॉप्स क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होता है, प्रॉप्स क्या होते हैं, फिर कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है, वो क्या होती है। आ जाओ चलो मैं एक एक फाइल पे खोलता हूँ, जैसे मान लो कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स क्या होते हैं, तो SRC के अंदर app.jsx के अंदर आऊँगा। और यहाँ पर देखो क्या है कि मैंने एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर खोल के नैव बार को हमने एक एक्सेस किया, ठीक है। अब ये नैव बार कहाँ से आ रहा है? ये कंपोनेंट्स में से आ रहा है, कंपोनेंट्स में से आ रहा है navbar.jsx, navbar.jsx, ठीक है, यहाँ से आ रहा है चीज़ें। देखो मेरा दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मामला। हाँ अब दिख रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, देखो हाँ। अब देखो navbar.jsx, इस navbar के अंदर से मैंने क्या किया है कि app.jsx क्या होता है, एक मतलब app.jsx एक मेन होता है, जिस मतलब समझ लो ऐसा कि मेन कंटेनर होता है, एक पूरा जो भी वेबसाइट है उसका मेन पॉइंट है जहाँ पर तुम बताते हो कि क्या क्या तुम्हें दिखाना है, ठीक है, बस यही समझ लो। ठीक है, अब देखो नावार को हमने एक्सेस कर लिया। अब मान लो इसको रन करना मुझे, ठीक है, तो मुझे पहले तो CD करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टरी भी मेरी वो नहीं है, चेंज डायरेक्टरी करना पड़ेगा, क्योंकि ये फोल्डर खुला हुआ है ना ऊपर वाला। तो पहले मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पर इंट्रो टू रिएक्ट के अंदर, फिर उसके बाद इस वाले फोल्डर के अंदर, तब जाके मैं इसको रन कर सकता हूँ एक्चुअली, यू नो। तो मैं क्या करूँ, रन करके दिखा पाऊँगा? नहीं दिखा पाऊँगा, चलो कोई नहीं। बट ये सारी चीज़ें हैं, देखो मैं हैंड में अगर के पकड़ के वीडियोज़ नहीं क्रिएट कर रहा होता सो मैं पक्का 110% दिखाता तुम्हें। बट क्या बोलूँ, ठीक है, बोला नहीं जा सकता। तो देखते रहो बस तुम, क्या क्या मैंने देखा है और क्या कैसे क्या है। एक बस मैंने तुम्हें बता दिया कि मतलब इसमें से कंपोनेंट को यहाँ से यहाँ करके, कंपोनेंट्स क्या होता है, प्रॉप्स क्या होते हैं। आ जाओ चलो प्रॉप्स के बारे में दिखाता हूँ। प्रॉप्स बेसिकली होते हैं कि तुम कोई एक फंक्शन में आते हो और यहाँ पर कुछ बनाया ही नहीं गया, यार क्या मामला है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। एसेट के अंदर, SRC के अंदर, पब्लिक के अंदर नहीं, अरे कहाँ गया वो फोल्डर। कंपोनेंट्स के अंदर नाबार्ड जो JSX जो है उसके अंदर भी प्रॉप्स नहीं पास किए, प्रॉप्स पास ही नहीं किया हूँ यहाँ पर। मैंने कहीं और ट्राई किया था क्या पता नहीं, लेकिन जो भी है भाई, ट्राई तो किया था कहीं मैंने प्रॉप्स। देखो कुछ नहीं होता, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर पास करते हैं, और दूसरी बात यहाँ पर पास करते हैं। और उस प्रॉप्स मतलब एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल हमारा main.jsx के अंदर होता है। और main.jsx के अंदर हम कोई वेरिएबल अगर तुम जावास्क्रिप्ट जानते हो तो कोई भी main.jsx मतलब देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये कंपोनेंट है, SRC के अंदर गया कंपोनेंट्स, अरे कहाँ गया भाई, एक सेकेंड, कंपोनेंट्स कहाँ गया, एक सेकेंड, ये रहा प्रॉप्स, ये वाला है, प्रॉप्स वाले पे चलते हैं। हाँ कंपोनेंट्स आ गया, कंपोनेंट्स में navbar.jsx है, और ये app.jsx, इसको भी यहाँ पर साइड में वो डालो। यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ पर कोई प्रॉप पास किया, चलो आ जाओ प्रॉप पास करते हैं। आ जाओ navbar.jsx है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये होम जो है ना वो प्रॉप के थ्रू आए ना, ठीक है, होम जो है वो प्रॉप के थ्रू है, चलो आ जाओ प्रॉप के थ्रू आए, चलो ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर प्रॉप बना लेता हूँ, यहाँ पर फंक्शन के अंदर बनाता हूँ कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बना लिया, कॉन्स्ट इक्वल टू, अरे कॉन्स्ट इक्वल टू क्या, कॉन्स्ट होम इक्वल्स टू, मैं कह देता हूँ कि होम, नहीं आएगा, होगा ही नहीं,
सुनो ध्यान से, प्रॉप्स कैसे पास होंगे। यूज स्टेट का नहीं, यूज इफेक्ट का, हाँ यूज स्टेट का यूज कर सकता हूँ। यस यस यस, यूज स्टेट, आ जाओ, ऐसे होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। यूज स्टेट बोलते हैं हम यहाँ पर इसका इमिट लाने के लिए यूज स्टेट थोड़ा इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, दैट्स वाई बॉस हैपन दिस हैपन विथ मी। एंड यूज स्टेट का स्निपेट बुलाओ ना भाई साहब, स्निपेट, ये रहा स्निपेट। फर्स्ट में क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं भाई साहब कि क्या है तुम्हारा, होम है हमारा, एक फंक्शन बना लिए, चलो फंक्शन ही बना लिया हमने। यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर हमने एक चीज़ स्टोर कराया जो कि हमने वर्ड में, एंड होम कर दिया स्टोर। और मैं कहूँगा कि ये जो सेट होम है, मैं इसको एज अ प्रॉप पास करना चाहूँगा, या तो ऐसे कह सकते हैं, प्रॉप ड्रिलिंग कर सकता हूँ मैं, ऐसा प्रॉप। देखो ऐसा प्रॉप ऐसे भी पास करते हैं। अरे मैं गलत चीज़ पे पहुँच गया था, रुक जाओ। प्रॉप ऐसे पास कर सकते हैं, होम होम इक्वल टू दिस एंड दिस, ये दिस एंड होम, यहाँ पर कह सकते हैं डबल कोट के अंदर होम कह सकते हैं, HOME होम। यहाँ पर होम पास कर दिया। अब मैं कहूँगा होम डॉट होम, यहाँ पर मैं इस ऑब्जेक्ट को होम बना लूँगा, होम। एंड यहाँ पर मैं कह दूँगा होम, ये रहा और यहाँ पर HOME होम, शायद सही चलेगा, हाँ चल जाएगा मेरे हिसाब से। तो अब इसको रन कैसे करूँ, ये भी प्रॉब्लम है ना। अब देखो ये इसे ही प्रॉप कहते हैं, समझ लो बस, ठीक है। रन करोगे तो तुम्हें होम दिखेगा, बस मैं इतना बता देता हूँ। ये वाला जो होम है, होम के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो तुम्हें वहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। बस यही सिंपल सी चीज़ है। अब सुनो ध्यान से, अब कंडीशनल रेंडरिंग क्या है। कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर हम आके देखेंगे तो app.jsx के अंदर हमने कुछ कंडीशनल रेंडरिंग देखी थी। और कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर मैंने क्या देखा था यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस क्या हो रहा है मेरे साथ मामला। मेरा हैंड भी मूव कर रहा है, ठीक है। कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं था, क्या पता नहीं, चलो कोई नहीं। बट मैंने कुछ तो देखा था, कंडीशनल रेंडरिंग क्या होता है। शायद से मैंने नहीं लिखा इसको, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। बट ठीक है कोई नहीं, मैं कुछ और देखता हूँ। कंडीशनल रेंडरिंग देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या है कंडीशनल रेंडरिंग, फिर भी देख लेंगे कभी ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। app.jsx के अंदर कुछ नहीं है मैंने लिखा हुआ, तो कोई बात नहीं। मैं चलता हूँ और दूसरे कॉन्सेप्ट से। कंपोनेंट्स पे हट गया, इंट्रो रिएक्ट ख़त्म हो गया, अब इंटरमीडिएट लेवल पे आया। अब जब इंटरमीडिएट पे आया मैं, तो क्या किया मैंने, पहले फेज डाटा देखा। फेज कैसे करते हैं, डाटा को फेज कैसे करते हैं। पहली बात तो डाटा को फेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं और बहुत कुछ है यार। मैं लिटरली तुम्हें पढ़ाने लग जाऊँगा ना, तो मैं नहीं जानता वो कितना टाइम मेरा निकल जाएगा। मैं बहुत बोलता जाऊँगा, तुम सुनते जाओगे, तुम बोर हो जाओगे और मैं रुकने वाला नहीं हूँ, समझ सकते हो ना भाई। मुझे आएगा नहीं तो मैं और मुझसे मैं सीखने लग जाऊँगा, तो मेरा पूरा 12 बजे मतलब कितने बज रहे हैं भाई, हाँ 11 बज रहे हैं, ठीक है। तो सुबह कब हो जाएगी पता नहीं चलने वाला है, तो मेरी कहानी रुकने वाली नहीं है। चाहे वो मैं खुद से बोल रहा हूँ ना, या तो मैं खुद सीख सीख के बोल रहा हूँ तुम्हें, तुम सुनते सुनते बोर हो जाओगे। मेरा ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ, इस सब में ऑब्सेस हो चुका हूँ, मेरा ऑब्सेशन आ चुका है। दिस इज माई पैसन, लाइक यू कैन से दैट, ठीक है, समझ सकते हो तुम। तो बहुत बवाल चीज़ है, ठीक है। तुम सुनते जाओगे, मैं बोलता जाऊँगा, आई डोंट केयर। सो पीपल आर वॉचिंग मी एंड ना, आई डोंट केयर। अब मैं कॉन्फिडेंटली कैमरा के सामने बोल रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है, आई डोंट केयर एनी मोर दैट comment me, hey Praveen, what you are doing man, this is it, what is this, तुम तो इधर से उधर भाग रहे हो बस फालतू का। No man, I don't care anyone commenting me or making me discomfort and commenting bad or any shit things. I don't care really. I want just share my journey and document myself, what I'm doing or not, and that is man, okay, that's okay. देखो एक और बात बोलूँगा, तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए
कौन क्या कह रहा है। इमोशनली तो अटैच हो भी मत। इमोशन इज़ द बकवास थिंग जो कि तुम्हें बकवास बना सकता है, ठीक है। दैट इज ओके। तो मैं और कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, सुबह हो जाएगी, समझ लेना बात को। बहुत कुछ इतना ज़्यादा ज्ञान भरने के बाद ज्ञान निकलते रहते हैं, ठीक है। बट अब मैं चाहता हूँ इस ब्रह्मांड के सागर को यूज करके कुछ क्रिएट किया जाए ना, कुछ क्रिएट किया जाए अमेजिंग से। ओके, तो वो चीज़ क्या है क्रिएट करूँगा, ख़त्म कर लेने दो बस, इसे इसे ख़त्म कर लेने दो, फिर उसके बाद बताता हूँ। और फिर चीज़ों को बनाएंगे, और हाँ प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा, मैं जब ये कुछ महीनों में, 1 महीने में या 1.5 महीने में ख़त्म कर लूँगा, इस चीज़ को पढ़ लूँगा, अच्छे से देख लूँगा सारी चीज़ें, फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेशन रखूँगा तुम लोगों के साथ, खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे साथ में मिलके, और बस प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ, और क्रिएट करूँगा तब मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखाने वाला। और जब मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा तो तुम्हें बस सीधा वीडियोस दिखाऊंगा। बट जब मैं प्रैक्टिस करूँगा, 1-2 दिन प्रैक्टिस करूँगा, 2-3 दिन में भी 3 दिन प्रैक्टिस करूँगा बवाल तरीके से। आई डोंट केयर, बस 3 दिनों पूरा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करूँगा सारी चीज़ों को, जो भी मैंने पढ़ा, जो भी मैंने लिखा है, और अलॉन्ग विथ जो भी मेरे माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारा कुछ एआई से या जहाँ मन करे तहाँ से पूछ के सब कुछ क्लियर कर लूँगा, ठीक है। एंड फिर इसके बाद प्रोजेक्ट सीजन आएगा, उन लोगों का प्रोजेक्ट सेशन आएगा, और उसमें मैं सोच रहा हूँ बहुत बवाल मचाएंगे। मतलब क्या क्या करेंगे, आवाज़ मेरी उतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होगी, क्योंकि मैं अंदर ले रहा हूँ अपनी आवाज़ को, दिस नॉट माई नॉर्मल वॉइस, ओके, यू नो। सो दैट इज़ द गेम, आई रियली वांट टू विन दैट, ओके। सो दैट इज़ इट। एंड बहुत अच्छी चीज़ें बनाऊंगा यार, टेंशन ना लो। और मैं एक और बात बता दूँ, बहुत क्रिएटिव थॉट्स आते हैं मेरे में, और मैं बहुत चीज़ों को क्रिएट करना चाहता हूँ, बट लॉजिक वाला मामला है ना, तो थोड़ा लॉजिक वाजिक भी बनाते हैं, और देखते हैं यार क्या क्या और चीज़ें मुझे ज़रूरत है सीखने के लिए, और एक आध छोटा मोटा कुछ कंपनियां पकड़ते हैं और चलते हैं, काम करते हैं। अब तुम कहोगे भाई तुम तो स्टार्टअप वाले बंदे हो, ऐसे कुछ भी, ठीक है, एक आध इंटर्नशिप ले लूँ और कुछ करेंगे, समझ सकते हो तुम भी, और मैं भी समझ सकता हूँ, ठीक है। ओके, लेट्स गो मैन, अब चलते हैं यार, मिलते हैं अगले दिन। और हाँ, मज़ा आया होगा तुम अगर मेरी बातों को सुन के, तो कमेंट करना कुछ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ तुम मुझसे बात ही करो, ठीक है। दैट इज़ मैन, आई रियली वांट यू कमेंट मी अ सिंगल वर्ड प्लीज़, कि तुमने मेरे में क्या फील किया, और तुम क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो, और थोड़ी बहुत कुछ कमेंट कर देना बस, दैट्स इट, ओके बाय।